दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो क्या आप भी इस तरह के मोमेंटम कैच करना चाहते हैं? देखो, यहाँ से अगर हम बात करें, को 1000 से लगा के सीधे ये 1250 1300 के आसपास हो चुका है। अगर हम बात करें तो यहाँ से 5-6 दिन में, यानी कि एक हफ्ते में पूरा यहाँ पर मार्केट पहुँच चुका है। तो ऐसे मोमेंटम कैसे पकड़े, यही इस वीडियो का डिस्कशन है। और हम लोग यहाँ पर, आपको पता है कि टॉप जो भी ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सीख सकें कि उनमें ऐसा क्या हुआ है और आगे ऐसा क्या कंडीशन हो सकता है जिसमें कि हम लोगों को बाइंग करनी चाहिए। तो ये शेयर मार्केट में मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरह से देखें, किस तरह से सोचें, जिससे कि आप एक अच्छा सा पैसा बना सकें, वो भी कैश में, होल्डिंग में, पोजीशन में, कोई इंट्राडे नहीं। यहाँ पर आपके पास जितना पैसा है उतना आप लगा के भूल जाएं। और यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं, 8-10 दिन, 15 दिन, महीने भर में आपको यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो सबसे इससे पहले मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ कि भाई जो भी है वो आपको एक प्राइजेक्शन देखना होता है। प्राइजेक्शन क्या होता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा ये पहला वीडियो नहीं है जहाँ पर मैं आपको प्राइजेक्शन नहीं सिखा रहा हूँ। इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो हर बार इसने यहाँ पर इस तरह से एक मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा होगा। हर बार इसने हाई ब्रेक किया है, फिर हाई ब्रेक किया है, फिर हाई ब्रेक किया, फिर यहाँ से यही चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो मोमेंटम आते हैं, अब ये मोमेंटम देखो, यहाँ पर मोमेंटम में आपको कहाँ पर बाइंग करना चाहिए। ये जो पॉइंट आता है ना, अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से मैं ड्रा करूँ तो ये यहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ पर। तो सेम चीज़ें अगर हम इस स्टॉक पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो, यहाँ से अगर आपको लग रहा होगा तो यहाँ से ही एक ट्रेंड लाइन अगर आप इस तरह से ड्रा करते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिल रही होगी। या फिर आप यहाँ से भी इस तरह से ड्रा कर दे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन, यहाँ पर सपोर्ट था, वापस यहाँ पे आया, फिर उछला था, फिर यहाँ पर आया, फिर उछला था, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से तो वापस नीचे आया ही नहीं। यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम इसने ऊपर की साइड आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये भी एक चीज़ होती है कि देखो कब यहाँ से निकलेगा, कब नहीं निकलेगा, तो इसका कैसे पता करें? तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा कर दे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट ले रहा है। या इससे और भी बेटर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप कैसे देख सकते हैं, देखो, इसके अलावा मेरे पास जो स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेज की, जो मैं आपको हर बार सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज में ज़्यादातर लगा के रखता हूँ और इसी से मैं आपको सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये यहाँ पर आपको क्या देखना है कि देखो, यहाँ पर आपको यही देखना है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से वापस से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आया था, यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनाया, इसके बाद आप देखो क्या मोमेंटम आया। अब इसके अलावा यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, इसके अलावा यहाँ पर एक रिजेक्शन हो गया, यहाँ से एक फेलियर हो गया। देखो, ये तो स्टॉक मार्केट का नेचर है, यहाँ पर एसएल हिट होता है लेकिन हर बार नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम, यहाँ देखो एक यहाँ से बाइंग मोमेंटम। अब इसके अलावा भी मैंने एक चीज़ और बताई है कि अगर और भी कन्फर्मेशन चाहिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाई कैंडल कैंडल लगा देंगे। तब यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बना था हाई कैंडल का, ये वाला। तो यहाँ से बाइंग करके आप देख सकते हैं, यहाँ से आप बाइंग करके देख सकते थे, और यहाँ से आप बाइंग करके देख सकते थे, यहाँ से आप बाइंग करके देख सकते थे। इसके अलावा भी अगर आप इसका थोड़ा सा वीकली चार्ट पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ से और भी बेटर मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, यहाँ पर ग्रीन बना, यहाँ तक चला, फिर यहाँ से रेड बना था, फिर यहाँ से ग्रीन बना, यहाँ तक चला, फिर यहाँ से एक रेड बना था, उसके बाद यहाँ से ग्रीन बना तो यहाँ तक चला, फिर यहाँ से आपको दिख रहा है ग्रीन बना, यहाँ तक चला, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ग्रीन बना, यहाँ तक चलते ही जा रहा है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वीकली चार्ट पर भी आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारा चेन्नई पेट्रो था जो कि आज सबसे हाईएस्ट है, जिसने एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। उसके बाद में यहाँ से दूसरा स्टॉक्स अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो दूसरा स्टॉक से एलेम्बिक फार्मा। तो यहाँ से एलेम्बिक फार्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ से इसका भी चार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से एलेम्बिक फार्मा की हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, इसका चार्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ से अगर इसका भी अगर हम लोग हाई कैंडल कैंडल का यूज़ करते हैं
तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस कैंडल से, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यहाँ से 900 से सीधे 1100 होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका लॉन्ग टाइम में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रही होगी। तो ट्रेंड लाइन में अगर आप चाहें तो ड्रा करके रख सकते हैं। चलो मैं यहाँ से नॉर्मल कैंडल लगाता हूँ ताकि आपको यहाँ पर जो कुछ हकीकत है वो समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर और थोड़ा सा सही से देखना है तो वीकली चार्ट पे देखना ही पड़ेगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से एक मोमेंटम था, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक मोमेंटम, फिर एक रिट्रेसमेंट और फिर एक मोमेंटम। अब ये कंटिन्यू आगे भी भाग सकता है क्योंकि 1200-1300 के आसपास जा सकता है, उसके बाद में रिट्रेसमेंट करेगा। तो इस पर नज़र बना के आप रख सकते हैं। यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लो और किसी की बातों में मत आओ। मैं तो यही बोलता हूँ, पहले अपना एनालिसिस सीखो, उसके बाद में आपको लगे तो वहाँ पर आपकी रिस्क के हिसाब से पोजीशन लो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नाटको फार्मा। नाटको फार्मा को भी अगर हम देखें तो नाटको फार्मा के बारे में हमने पहले भी देखा था। यहाँ से देखो, यहाँ से एक मोमेंटम था, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग हो सकती थी 1000 रुपये के आसपास, 1300 रुपये का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता था। और वो कब हो सकती थी, मैंने आपको पहले भी नाटको फार्मा के बारे में शायद बताया था, जब यहाँ पर इसका कोई न्यूज़ आया था और ये कहीं यहाँ पर कहीं न्यूज़ था वो, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी, उसके बाद यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला भी। तो बहुत पहले हमने बात की थी नाटको फार्मा के बारे में, तो ये चीज़ें आपको देखना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें सेंचुरी, और ये कौन सा स्टॉक है, देखो एक टेक्सटाइल है, क्या है सेंचुरी, तो यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर सेंचुरी कौन सा है, सेंचुरी टेक्सटाइल होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। तो सेंचुरी टेक्सटाइल है, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कब से ही मोमेंटम में है, यहाँ से ही मोमेंटम में, यहाँ से तो यहाँ से चलता ही जा रहा था, फिर सपोर्ट लिया, फिर चलता गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक लो ब्रेक किया, फिर चलता बना, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट, यहाँ से लेने के बाद वापस यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है। तो हो सकता है कि यहाँ से वापस में इसमें एक बाइक बैक मोमेंटम यहाँ से मिल जाए, क्योंकि एज ए प्रोजेक्शन यहाँ से इसको हाई ब्रेक करना चाहिए, यहाँ से ऊपर जाके हाई ब्रेक करना चाहिए। तो ये आपको देखना है, और आगे अगर ऐसा होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अभी एक नया स्टॉक जो जुड़ने जा रहा है वो टाटा टेली सर्विसेज का है। टाटा टेली सर्विसेज की अगर हम बात करें, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत पहले या बहुत मतलब किया ही नहीं, ये मान के चलो टाटा टेली सर्विसेज का हम लोगों ने कभी TTML, जिसको हम बोल सकते हैं TTML, तो इसके बारे में हम लोगों ने कभी किया ही नहीं है जिक्र। तो यहाँ से आज पहली बार इस स्टॉक को हम देख रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। एक समय था ये जो टाटा TTML 22 रुपये से चल के सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 110 रुपये के आसपास हो चुका था। अब यहाँ पर इसका जो लॉन्ग टाइम ट्रेंड देखें, यहाँ पर देखो ये क्या चले जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये शुरू हुआ था, क्या ऐसी कौन सी खबर थी जो यहाँ तक पहुँच चुका था, उसके बाद वापस से गिरा, फिर उठा गिरा, और यहाँ से उठा गिरा करके यहाँ से अब साइडवेज हो चुका है। तो यहाँ से इसका कोई ख़ास चार्ट मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड ही था, और इस डाउन ट्रेंड को ही मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग यहाँ पर कुछ बाइंग का मोमेंटम या कुछ चीज़ें यहाँ पर देख नहीं रहे। तो ये TTML अभी हमारे लिए कोई ख़ास मेरे को तो नहीं लग रहा है, जब तक कि ये एक रेंज को ब्रेक ना कर दे। रेंज कौन सी, जब तक ये 100 की रेंज को क्रॉस ना कर दे तब तक यहाँ से मैं यहाँ पर इसमें बाइंग की बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हमारा कोई ख़ास काम का स्टॉक है नहीं आज का, जो एक अच्छा सा मोमेंटम में स्टॉक था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया सीमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 270-80 के आसपास चल रहा था, या
तभी मैंने आपको बताया था इंडिया सीमेंट के बारे में। इंडिया सीमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इंडिया सीमेंट के बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। कब बताया था? इसका जब 270-80 के आसपास चल रहा था और एक दिन मोमेंटम आया था इसमें, तभी हमने बात की थी। शायद अगर आपको पता होगा तो यहाँ से डेली चार्ट पे जब ये मोमेंटम यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था, ये हायर हाई ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 275 रुपये के आसपास था ये, तभी हमने बात की थी। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 350 रुपये के 325 रुपये के आसपास पहुँचने वाला है। 50 रुपये का यहाँ से मोमेंटम आया है। और यहाँ पर जब से इसका एक जो न्यूज़ निकल कर आया था, आपको शायद पता होगा कि इंडिया सीमेंट को कोई खरीदने वाला था या कुछ तो न्यूज़ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसका जो न्यूज़ था उस आधार पे यहाँ पर ये स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम आया था, यहाँ से लगा कि यहाँ तक। उसके बाद ये स्टॉक चला, फिर रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से वापस से बाइंग मोमेंटम आया हुआ है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो, आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़रा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो आज के हमारे जो टॉप लूजर है गॉडफ्रे फिलिप्स, जो कि कल अच्छा भागा था, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई। जुपिटर वॉगन्स जो कि अच्छा चल रहा था, जोमेटो, MMTC, IDBI बैंक, तो जो भी स्टॉक अच्छा चल रहे थे वो आज थोड़ा से प्रॉफिट बुक हुआ है उनमें। ठीक है, 52 वीक लो कोई है नहीं। 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुत सारे स्टॉक्स हैं, चेन्नई पेट्रो, अलेम्बिक फार्मा, नाटको, इंडिया सीमेंट, ब्लू डार्ट, केम्स, सनटेक, रियलिटी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे हैं। इन पर नज़र बना के चल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।